डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन बस्ती जिला कमेटी विस्तार की बैठक प्रेस क्लब बस्ती में संपन्न हुई, जहां पर मुख्य रूप से संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और अधिवक्ता जेपी गुप्ता, राष्ट्रीय सह संयोजक महेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष और सेवानिवृत्त हिंदी प्रवक्ता बीएस एवी इंटर कॉलेज गोला नागेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष पीपी एव अधिकृत विक्रेता टाटा मोटर्स थाईलैंड, जनसेट ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर एसएन दुबे, प्रदेश प्रवक्ता उमाशंकर शुक्ला, प्रदेश महासचिव घनश्याम कसौदन, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश चंद्र पांडे और अन्य सम्मानित पदाधिकारी और साथीगण उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस्ती जिला कमेटी विस्तार के क्रम में जिला अध्यक्ष पद पर जनपद से प्राइम न्यूज चैनल रिपोर्टर और सामाजिक कार्यकर्ता विवेक गुप्ता को दी गई और उनके अध्यक्षता में पूरी जिला कमेटी उपाध्यक्ष, महामंत्री सहित अन्य पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी गईं और शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में पद की गरिमा और संगठन के नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की बैठक प्रेस क्लब सभागार में राष्ट्रीय संयोजक जेपी गुप्ता की अध्यक्षता, महेंद्र तिवारी के संचालन में संपन्न हुई। बैठक में पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा, उनके निराकरण, एसोसिएशन की मजबूती, विस्तार और पत्रकारिता के बदल रहे संदर्भों पर चर्चा हुई। दूसरे चरण में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें विवेक गुप्ता अध्यक्ष, सतीश श्रीवास्तव महामंत्री, हिफ्जुर रहमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राकेश गिरी, अमित सिंह उपाध्यक्ष, अमृतलाल, समीर आलम मंत्री, मोहम्मद आसिफ कोषाध्यक्ष, वसीम अहमद संगठन मंत्री चुने गए। कार्यक्रम में महेंद्र प्रताप सिंह, एसएन दुबे, नागेंद्र पांडे, घनश्याम कसौदन, प्रकाश चंद्र पांडे, उमाशंकर शुक्ल आदि वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार आज सर्वाधिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सरोकारों के साथ एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है, जिससे पत्रकारों की समस्याओं का त्वरित प्रभावी निराकरण हो सके। प्रयास होगा कि एसोसिएशन को जमीनी धरातल पर मजबूती दी जाए। एक स्वर से पत्रकार समाज के हित के लिए एकजुटता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवागत जिला अध्यक्ष विवेक गुप्ता ने पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ने की बात कही और आगे उन्होंने कहा कि जिले के पोर्टल से जुड़े पत्रकारों को भी सदस्य बनाया जाएगा और उनको इनका सम्मान भी दिलाया जाएगा। प्रेस क्लब सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से धर्मेंद्र द्विवेदी, वशिष्ठ कुमार पांडे, संतोष सिंह, अशोक वर्मा, जितेंद्र श्रीवास्तव, इंद्रजीत चौधरी, शिव प्रताप गोस्वामी, रोनीत राज श्रीवास्तव, राजित राम यादव, शहबाज तौफिक, शबलू खान, सत्यप्रकाश, महेंद्र तिवारी, सुनील कुमार मिश्र, मोहम्मद आरिफ, दिनेश कुमार पांडे, विवेक कसौदन, शुभम राव के साथ ही अनेक पत्रकार और एसोसिएशन सदस्य उपस्थित रहे। जो यहाँ पे मौजूद है उनका सभी का स्वागत करता हूँ कि मेरे एक बुलाव के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। रहमान भाई हैं, हमारे वसीम भाई हैं, सतीश जी हैं और रोनित राज श्रीवास्तव जी हैं, शिव प्रताप गोस्वामी जी हैं, प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री महेंद्र तिवारी जी हैं। उनको हम बुलाना चाहेंगे कि 2 शब्द कहें और स्वागत का क्रम आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का संचालन करने की कृपा करें। सम्मानित पत्रकार साथियों, आदरणीय विवेक जी और अन्य हमारे पत्रकार मित्रों, आज पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले आप लोगों के बीच हम लोग आके पत्रकार सुरक्षा की भावना, पत्रकार कल्याण की भावना और पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न की समस्या को रोकने के लिए पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन ने जो कमर कसी है उसका एक बीज अंकुरित इस बस्ती जनपद जिले के विस्तार के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम की जो मुख्य रूपरेखा है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा जो हमारे संगठन के संयोजक हैं आदरणीय श्री जेपी गुप्ता जी, अपनी बातों से हमारे को रोकते हुए भी कभी कभी हम सत्ताधारी पार्टियों के दबाव से नतमस्तक होते हैं। ऐसा न हो, इसके लिए पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री जेपी गुप्ता जी के अगुवाई में प्रदेश अध्यक्ष माननीय नागेंद्र नाथ, इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस
कारण हम लोग यहाँ सभी लोग सारे पत्रकार भाई इकट्ठा हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इसके पूर्व में भी मैं आप लोगों को बताया हूं, हम सारे पत्रकार भाई किसी के भी सुख दुख में खड़े रहते हैं और हमेशा सत्य की आवाज के लिए मैं तत्पर रहता हूं, हम लोग तत्पर रहते हैं। लेकिन आए दिन पत्रकारों के ऊपर जिस तरह का उत्पीड़न होता है या कई तरह की घटनाएं आप लोग सुने, वर्तमान शासनकाल में ही पत्रकारों की प्रताड़ना हुई, नंगा करके उनको मारा गया, जेल में डाला गया। इस तरीके की, इस तरह की कई तरह की शासनकाल कोई भी हो, हम किसी शासन सत्ता के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने पत्रकार भाइयों के हित की बात करते हैं, आम जनमानस की हित की बात करते हैं। आज बहुत अच्छा है कि पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए हुए तमाम माननीय पत्रकारों की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे और संगठन का विस्तार करेंगे। मैं विवेक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम से कम कुछ विशेष लोग बस्ती में आए हैं जिनसे हम पत्रकार साथी अपनी बात को रख सकेंगे और उनसे कुछ नया जानने का अवसर मिलेगा। की व्यवस्था की मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि ये कार्य कोई व्यक्तिगत नहीं, एक संगठनात्मक रूप से एक संगठन के बैनर के तले होगा, जिससे लोगों मेरे पत्रकार साथियों को अधिक से अधिक लाभ मिला। वही कार्य है, हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। साथियों, कहने के लिए मैं किसी संगठन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, कर्म करता हूँ और आप लोगों का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद रहता है। तो पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन आज तक जिन समस्याओं को हाथ में लिया है, जिन समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी है, ईश्वर की कृपा से उस लड़ाई में हम लोग सफलता ही प्राप्त किए हैं। चाहे वो किसी भाई की समस्या हो, किसी थाने पुलिस की समस्या हो, चाहे किसी पत्रकार साथी के उत्पीड़न की समस्या हो। मैं बता रहा हूं कि दर्जनों नहीं, 1.5 से 2 दर्जन समस्याएं एक सत्येंद्र सिंह पत्रकार कैंपियर सत्येंद्र यादव, जिसको कप्तान ने कहा ताजिए का जलूस जा रहा था, उस जलूस में उसने कुछ नहीं किया, केवल फ्लैश किया था। उनको ये लगा कि उस पर कुछ हताताइयों ने हमला कर दिया, लाल रोड से वो जो मरकरी होता उससे ताजिए पे वो कर दिया, उसने फोटो खींच लिया। प्रशासन उसको बंद करने के चक्कर में पड़ गया, तुरंत को संबोधित ज्ञापन सौंपा था और हम लोगों ने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपते हुए ये गुहार लगाई थी, इसकी निष्पक्ष जांच हो। चूंकि पत्रकार जो पाता है वही छापता है, पत्रकार का अपना उसमें कुछ नहीं होता है, अपना बढ़ाने चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। उस पत्रकार ने वो पेपर पाया, उसको प्रकाशित किया। गलती क्या है भाई? अब वहाँ के डीएम, वहाँ के एसएसपी अपना गला बचाने के लिए पत्रकार के ऊपर फर्जी तरीके से फर्जी मुकदमा लाद के उनको जेल भेजते हैं। न्याय की विजय होती है, न्याय की विजय हुई, 15 दिन के बाद 15-18 दिन के बाद उनको जेल से रिहा किया गया और उनके ऊपर जो संगीन धाराएं लगी थी उसको प्रशासन ने हटा दिया। आज आईटी एक्ट का मुकदमा उनके ऊपर है। संभवतः वो समय आएगा कि आईटी एक्ट का भी मुकदमा हट जाएगा। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि संघीय शक्ति एकता में बल होता है। हम अकेले कितना हो बड़ा पत्रकार होंगे, कितना हो हैसियतदार पत्रकार होंगे, लेकिन जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, हमारी आवाज दब के रह जाएगी। हमारी आवाज नहीं, किसी समाज सेवी का कोई सहयोग होता है। ये कहिए पत्रकार सबकी समस्या लिखता है, सबकी समस्या सबको पढ़ाता है, लेकिन जब उस समस्या वो अपने ऊपर उसके समस्या आती है तो न उसके बीवी को कोई पूछता है, न उसके बच्चों को कोई पूछता है, न उसको सहयोग करने वाला ही कोई होता है। साथियों, पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन 21 मई 2016 को इसकी उत्पत्ति हुई
और हम समझते हैं कि आज के 5-6 साल के समय में पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन ने अपने करीब 2 से 3 दर्जन साथियों के साथ कदम से कदम मिला के उनके साथ संघर्ष करके उनको न्याय दिलाने का कार्य किया है। अभी हाल में बलिया जनपद के अमर उजाला और पत्रकार अखबार के पत्रकार के साथी के साथ प्रशासन ने जो घिनौना खेल खेला है वो अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसके लिए गुप्ता जी ने दिया है जिला इकाई की यहाँ की। और एक चीज और जान लीजिए, ये संगठन जो है पद किसी का हमेशा बना नहीं रहता है। जो कार्य करेगा वही संगठन उस पद पर रहेगा, नहीं कर पाएगा तो जो हमारा साथी संगठनशील है उसको वो पद दे दिया जाएगा और आप ही चयन करेंगे अपने से पीछे। किसी की बकौती नहीं है, इसमें सबका परिवर्तन होता रहता है। समझ गए ना? तो जो चलने वाला है, जो मेहनती है, जो लोगों को एकजुट कर सकता है, उनको पद दिया जाएगा। या पहला जिला इकाई का संगठन पूर्वांचल पत्रकार का हो रहा है। कौन कैसा है मैं नहीं जानता, विवेक जानते हैं। इसलिए जो नाम मैं पढ़ रहा हूं वो भाई मेरे आगे आ जाएंगे, उनको माल्यार्पण होगा और पद का शपथ दिलवाया जाएगा, शपथ ग्रहण कराया जाएगा। तो अध्यक्ष पद पर विवेक गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर रहमान जी, विद्वान लोग जुड़े हुए हैं और हम आपके सुख और दुख दोनों में भागीदार होते हैं। अब सवाल यह है कि हम लोग जब कोई बात सुनेंगे आपको उतना दूर से तब आएंगे, तो संगठित आप रहेंगे। कि हम लोग संगठित हों और पूर्वांचल एक पत्रकार संगठन है जो आपके हर दुख में साथ देगा, चाहे वो आपका व्यक्तिगत हो, चाहे वो आपका जो है सामाजिक हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो। ये भी कहते हैं आप लोग को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग संगठित हों। और संगठित जो होता है शक्ति होती है, और जिसके पास शक्ति होती है लोग उसे डरते हैं। और अकेला रहेंगे तो अकेला चला भाग नहीं फोड़ता, आप लोग कहावत प्रसिद्ध है। तो हम लोग आए हैं और विवेक जी जो इतने लोगों को जुटा लिए हैं, इसके लिए विवेक जी और सूर्यनारायण दुबे बहुत बधाई के पात्र हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि पहली बैठक और इतनी अच्छी बस्ती में उपस्थिति, इतने देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। अब यह संगठन जो है पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन का जो संगठन है, सब हमारे देखिए जो साथी हैं, वो सह संयोजक जी जो शिक्षक हैं, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, यह एडवोकेट हैं। जारी हुई कि थाने पर दरोगा जी ले गए हैं, क्योंकि पत्रकार के कारण, चूंकि संगठन में तो था नहीं हूँ, लेकिन पत्रकार के कारण उनको पहुंच गए वहां। क्या बात है भाई, संगठन के हमारे 2 लोग थे वहां मौजूद, वह छुड़ाए। दरोगा जी कहे कि पीपीए का तो नहीं है, यूपीए का तो ये नहीं है, ये पीपीए का तो नहीं है, लेकिन कहीं का पत्रकार तो है। और मुकदमा उसके ऊपर लिखा गया। उनके जिलाध्यक्ष महोदय कहे कि मैं किसी के साथ नहीं लूंगा, मैं अकेले लड़ाई लड़ूंगा। एसओपी किया है, एसओपी ने कहा दरोगा को लाइन हाजिर कर दो। मुश्किल से 6 महीना बीतता है और यहाँ भी मैं आपको यह वादा करके जा रहा हूँ। 20 से 25 पत्रकार बैठे हुए हैं, कितने लोग जुड़ेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जितने लोग भी जुड़ेंगे, 6 महीना बीता। पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन बस्ती में जो 25 साल पुराना संगठन होगा, उससे बड़ा काम करके अगर नहीं दिखाया दोबारा हम बस्ती नहीं है। ये हमारा वादा है। यह साबित करके दिखाएंगे जो 25 साल पुराना संगठन है, उसके मुकाबले हम अपने पत्रकार के लिए 6 महीने के अंदर हमारे संगठन को 5 पत्रकार भी जुड़ा, उसके साथ अगर एक पत्ता भी फड़का तो कैसे हम काम करते हैं, चाहे गोरखपुर वाला हो, चाहे हमारे साथ मऊ में बैठा हो पत्रकार, वो भी आपका साथ देगा। ऐसा नहीं कि हम गोरखपुर से आए हो तो हम ही साथ देंगे। कुशीनगर भी वाले, देवरिया, हम सारे एकजुट होकर काम करते हैं और उसकी मदद करते हैं, चाहे आर्थिक मदद हो,
चाहे प्रशासनिक मदद हो, चाहे शारीरिक मदद, यह हमारा उद्देश्य है और इस पर हम काम करते हैं। बहुत ज़्यादा हम समय आपका नहीं देंगे क्योंकि समय अभाव है, और हमारे गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया और सम्मान दिया, और आप लोगों का भी आप लोगों को समय दिया, आप लोगों को धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी अपने शब्दों से आपको ओतप्रोत किए, संगठन के बारे में बताए, और हमारा पत्रकार भाई संगठनात्मक तरीके से इस तरीके से अपनी रक्षा करेगा, हम एक दूसरे पत्रकार के सुपुर्द में कैसे खड़ा रहेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया पांडे जी ने। आगे वक्ताओं के क्रम में मैं आग्रह करना चाहूंगा पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री पिता तुल्य आदरणीय श्री उमाशंकर शुक्ल जी आप आए और अपनी बातों को रखें।